हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे। और आज है पहला नवरात्रि, तो आप सभी को नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये व्लॉग ना 4-5 दिन पहले का है, बट मैं इसको एडिट नहीं कर पाई थी। क्या कारण था वो मैं आप लोगों को आगे व्लॉग में बताऊंगी। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, मैंने फटाफट से खाना बना के आज सुबह ही रख दिया था, क्योंकि हमारे घर में आज दोपहर में बहुत सारे काम होने वाले हैं। तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी सुबह ही खाना बना दिया। और आप लोग ये मत सोचना कि यहाँ पे आज नवरात्रि वाले दिन मैं प्याज लहसुन वगैरह खा रही हूँ। तो ये जो वीडियो है मैंने 4-5 दिन पहले शूट की थी, बट इसको मैं एडिट आज कर रही हूँ। मुझे आज ही टाइम मिला है इस वीडियो को एडिट करने का। तो यहाँ पे फटाफट से मैं बना दूंगी कोफ्ते की सब्जी, और इसके बाद बहुत सारा काम है। वैसे मुझे पता नहीं था कि आज ये सब काम भी होने वाले हैं, लेकिन अचानक से मम्मी का फ़ोन आया कि चलो आज ये भी काम हो रहा है। तो फिर मैंने कहा जल्दी से पहले खाना पीना बना के किचन का काम संभाल लेती हूँ, क्योंकि जब घर में कोई काम होता है ना तो फिर है ना उसके बाद ना खाना पीना बनाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने सब्जी को छोंक दिया। और ये व्लॉग काफ़ी दिन पहले का है, तो आप लोग ये मत कहना कि ये प्याज लहसुन की सब्जी आप नवरात्रि वाले दिन बना रहे हो। मेरा तो आज फास्ट है, तो आज ये हमारे घर हो रहा है पेंट का काम। तो इस कमरे को उसके बाद हमने खाली किया। वैसे तो इस कमरे में कोई सामान नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी कुछ था तो इसको साफ़ सुथरा किया। और यहाँ पे हमने मतलब इसमें पेंट करवा लिया है जो भी है। सो गाइज, ये व्लॉग थोड़ा सा परी ने शूट कर लिया है, तो बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही थी ना, तो मैंने ओरिजिनल वॉइस को म्यूट कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं ये अंदर वाला कमरा है, बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा सा परी आप व्लॉग शूट कर लो, क्योंकि मेरा व्लॉग नहीं डल पाता है। मैं बना ही नहीं पाती हूँ। मुझे ना थोड़ी हिचकिचाहट सी होती है कि ना क्या चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो यहाँ पे ना घर में अभी इसमें जो ये घर काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था ना, तो इसमें डेंटिंग पेंटिंग हो रही है। तो ये परी थोड़ी सी वीडियो बना रही थी ना, तो ये वाले भैया बोल रहे थे क्या कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो। मैंने कहा हाँ वीडियो बना रहे हैं। तो कह रहे अच्छा चलो बनाओ बनाओ बनाओ। उसके बाद यहाँ पे ना ये बड़ी भैया ने थोड़ा सा ये क्या कहते हैं पीओपी वगैरह कर दी थी। उसके बाद कमरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने कहा लो थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देते हैं। तब वो भैया गए हुए थे खाना पीना खाने के लिए, तो इतना सारा इस कमरे में कूड़ा हो गया था। मैंने इसलिए ही सुबह जल्दी खाना बना दिया था, क्योंकि ना जब ये घर में पेंट का काम हो या फिर घर में और भी कोई काम होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ना मतलब आपको टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको मरम्मत होती है ना, बहुत ज़्यादा इस कमरे की हालत ख़राब थी। तो यहाँ पे इस कमरे की मरम्मत हुई है। और आप लोगों को अभी कुछ दिन बाद जब घर दिखेगा तो थोड़ा सा मतलब चेंजेस दिखेंगे, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े से चेंजेस दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई, और आप देख सकते हैं इतना सारा कूड़ा निकला हुआ है, कमरे में से ही निकला है ये सारा कूड़ा। कूड़ा क्या होता है, जो ये पेंट हमारा पुराना हो जाता है तो फिर ये सीलन की वजह से सारा पेंट छूटता है। तो ये परी ने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। तो जब तक मिस्त्री लोग खाना खाने के लिए गए हुए थे, तो मैंने इस कमरे में से 2-3 कट्टे मतलब ये जो कूड़ा था ना ये निकाल दिया था। बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है घर सच में। अभी इस टाइम इतनी हालत ख़राब हो रखी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए हुए थे कि रिया व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, आपका लंबा व्लॉग कब आएगा। तो ये देखिए, और आज इस कमरे में भी सफ़ेदी हो गई है, मतलब यहाँ मैंने शूट नहीं किया है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि घर की हालत जो है वो क्या हो रही है। अभी किचन का काम भी यहाँ पे ना, आज हमारी किचन में भी, हमारी जो किचन है ना उसका फ़र्श है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो इस कमरे का फ़र्श भी हो रहा है। और देखो हमारी जो किचन है वो कहाँ आ रखी है, कमरे में। इस कमरे में पेंट हो गया है, और आप देख सकते हैं कितना घर मैसी पड़ा हुआ है। तो इस टाइम पे मेरी क्या हालत हो रही होगी। तो ये देखिए यहाँ पे इस कमरे में ये वाला कलर करवाया है। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास ना इंस्टा पे मैसेज आ रहे थे कि रिया आपके ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। सब ठीक तो हैगी, सारी चीज़ें ठीक हैं, बस दिवाली की थोड़ी सी तैयारियाँ चल रही हैं, और घर में पेंटर लगे हुए हैं। और अभी बीच में ना थोड़ा किचन विचन का काम भी हो रखा था ना, तो किचन का काम भी तो आप समझ सकते हैं घर पे और तो कोई रहता नहीं है। बच्चों के पेपर चल रहे हैं, अभी शौर्य के पेपर तो अभी ख़त्म हुए हैं, लेकिन परी के जो पेपर हैं वो चल रहे हैं। तो मैं अकेली हूँ अब, या तो मैं वीडियो शूट हेलो करके गाइस, हो बनाऊँ रहा है या रात फिर का मैं घर का टाइम। काम देखूँ। आप समझ और सकते हैं अगर इसका एक वाले इंसान काम कमरे में करता है हो तो चुका फिर है ये बहुत वाला सारा काम हो कलर। जाता है। सामान अभी ऐसे रखा है, ये पंखा चल रहा है क्योंकि ये सूख रहा है। तो यहाँ किचन में फर्श हो गया है, और ये मम्मी ने ये पत्थर लगवा दिया है क्योंकि फ्रिज पे पानी ना आए। और अभी हम किचन में काम नहीं कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, और मम्मी यहाँ पे बर्तन धो रही है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे मेरे पास ना मैसेज आ रहे थे, इंस्टा पे भी बहुत सारे लोगों ने, यूट्यूब पर भी कमेंट्स कर रखे थे कि रिया आप है ना ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। तो अभी घर पे ना कुछ काम चल रहा है, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे आज हुआ है
किचन का फर्श हुआ है, इसका फर्श बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। चलो मैं बैक कैमरे से इस किचन का फर्श ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था ना, तो यहाँ पे किचन का फर्श हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ना फ्रिज पे पानी जाता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगवा दिया एक पत्थर। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं हमारे घर की जो हालत है वो ये हो रही है। घर में चल रहा है पेंट का काम, देख सकते हैं अभी पूरा घर बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है। ये देखो बाहर वाले कमरे का क्या हाल हो रहा है। किचन हमारी इधर कमरे में आ चुकी है कुछ दिनों के लिए। और अभी मैं यहाँ बैठ के धो रही थी बर्तन, तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास ना मैसेज आ रहे थे कि रिया आप है ना ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो। तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। और बच्चों के पेपर चल रहे हैं, परी के पेपर चल रहे हैं, मम्मी दुकान पे रहती है तो मैं ही घर पे रहती हूँ। फिर मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि काम इतना फैला पड़ा है घर में। और फिर जब है ना घर पे कोई काम करता है फिर देखना भी पड़ता है, तो इस वजह से। और आप लोगों को मेरी शक्ल भी दिख रही होगी, पता है मैं 2 दिन से नहाई नहीं हूँ। मैं कल नहीं नहाई और आज सुबह मैं नहाने के लिए जा रही थी ना। कल मैं मतलब काम करते करते मतलब जब घर में कोई काम होता है ना तो फिर लगना भी पड़ता है। मेरे फेस पे बहुत सारे दाने भी निकल गए हैं। और फिर है ना उसके बाद आज मैं नहाने के लिए जा रही थी, तब तक है ना मिस्त्री आ गए। फिर उन्होंने बहुत सारी ये फिर आज है ना ये भी मम्मी ने बोला कि है ना किचन में फर्श करवा लो, तो वो भी आ गए। फिर उनके साथ मुझे भी थोड़ा सा लगना पड़ता है, बताना पड़ता है कि कहाँ कहाँ छोटी मोटी टूट फूट थी। तो इस कमरे में करवाया है ग्रे और ऑफ वाइट कलर। तो अभी ना इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कलर समझ नहीं आ रहा होगा, समझ आ रहा है वैसे तो अच्छा लग रहा है कलर, लेकिन अभी इसमें एक लाइट लगवाएंगे। और दूसरा ना अभी ये कलर सूखा नहीं है, गीला ही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही करके गए हैं। अभी ये सब हमें कल तक ठीक ठाक करना है, क्योंकि वीरवार से नवरात्रे स्टार्ट है। और आज तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, भूख लग रही है बहुत तेज़। तो अभी हमारी किचन यहाँ पे है और इस कमरे में करवाया है ये वाला कलर, में हुआ है ये वाला कलर। ये मैं बर्तन धो रही थी। और हाँ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को जो समझ आया कलर वो मैंने 2 कमरों में करवा दिए हैं, और मुझे अपने कमरे में कौन सा कलर करवाना चाहिए, क्योंकि ना बहुत सालों से ना एक ही कलर दिख दिख के ना पक चुके थे। तो इस बार है ना सारी जगहों पे ना कलरों की चेंजिंग कर दी है। यहाँ पे मैंने एक कलर सोचा है, अगर आप लोगों को कोई कलर अच्छा लगता हो ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस ब्लॉग को ना मैं अभी ही अब एडिटिंग करके अपलोड करूँगी, कोशिश करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इतने सारे बर्तन धो दिए। और कल और परसों अमावस है, तो कल और परसों ना अमावस और चौदस होती है ना, वो भी करनी है। तो इसलिए मैं आज सारे बर्तन धो के रख दे रही हूँ। खाना किचन में बना लेंगे, क्योंकि कल यहाँ पे आंगन में और ये किचन वगैरह में सफ़ेदी होगी और बाहर की साइड होगी। परसों के दिन ना, शायद परसों के दिन कमरे कैसे खा रही है, परसों के दिन कमरा खाली करूँगी। तो पूरा नवरात्रा हमारा साफ़ सफाई में निकलने वाले हैं। नवरात्रि में मैंने बहुत कुछ सोचा था, मैंने कई बार साड़ी वाड़ी पहन के अच्छे से तैयार होंगी, लेकिन इस बार पूरी नवरात्रि मेरे काम में निकलने वाले हैं। दिवाली की सफाई हो जाएगी, पर कोई नहीं, अच्छा है, चलो सफाई भी हो जा रही है। तो चलिए मैं बर्तन धो लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि आप लोगों के ना बहुत सारे मैसेज आ रखे थे। इंस्टा पे भी मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज कर रखे थे, कई लोगों ने यूट्यूब पे कमेंट कर रखे थे कि रिया बड़ा ब्लॉग कब आएगा। तो बाद में फिर मैं कंटिन्यू ब्लॉग, और जब है ना पूरा मतलब घर अच्छे से तैयार हो जाएगा ना, फिर आपको फुल ब्लॉग वो मतलब फुल घर का अब वो करवाऊँगी टूर, ठीक है ना। आप बताना कि बार थोड़ा सा चेंजेस किए हैं घर में। सो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह फटाफट से नहाई धोई, अपनी पूजा पाठ करी। पूजा पाठ के अभी पूरा घर अस्त व्यस्त है, मंदिर वगैरह भी सब ऐसे ही हो रखा है, लेकिन बस कहते हैं ना कि जो अपने हमें काम करने होते हैं वो तो करते ही हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अमावस का खाना। इससे पहले चौदस थी, तो चौदस वाले दिन भी खाना पीना बन रहा था, तो उसको मैंने शूट नहीं किया। तो यहाँ अमावस वाले दिन हमारे जो घर के पूर्वज होते हैं उनके लिए खाना पीना बना दिया था। आलू गोभी की सब्जी, खीर, मटर पनीर की सब्जी। तो यहाँ मैंने पूजा पाठ करवा दी थी, जो कि मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि इस टाइम ना घर की वजह से ना मतलब दिमाग इतना मतलब वो हो रहा है, पूरा घर हौश वौश, कहाँ बर्तन धोएं, कहाँ क्या करें। होता है ऐसा, जब घर में कोई काम होता है तो फिर हो ही जाता है। और आप देख सकते हैं, पता है क्यों, मतलब किचन में आधा सामान किचन का बाहर है, आधा किचन में करना पड़ रहा है, आधा अंदर कमरे में है। तो यहाँ पे फिर भी चलो अब जो भी दिन लगेंगे। और आज मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ ना, तो आज हमारे घर पे पेंट होते होते 8-9 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी एक नीचे के पोर्शन में हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे ना परी ने थोड़ा सा शूट कर लिया
यहाँ पे मैं स्टंट नहीं कर रही थी, यहाँ पे हमारे ना दुछत्ती है, तो दुछत्ती की मैं ना सफाई कर रही थी, तो इस पे चल रही थी मैं। तो परी ने शूट कर लिया, तो मैंने कहा चलो डाल ही देते हैं भाई। इस तरीके से लेडीज़ें अपने घर की सफाई करती हैं दिवाली पे। देखो मतलब अपनी जान पे खेल के हम लोग दिवाली की सफाई करते हैं, तो मेरे को हंसी भी आ रही थी। तो यहाँ पे मैं इस पे झाड़ू वगैरह लगा दी थी, ऊपर से झाड़ू लगाती हुई ला रही थी। यहाँ पे रात का टाइम हो रहा है, अब आप लोग बोलेंगे कि रात को तो सफाई नहीं अभी करते, हो रहा लेकिन हैगा इतनी रात का मिट्टी हो रही टाइम थी घर में, और इतनी पेंट वाले मिट्टी अंकल कि पैर रखने तक चले की गए जगह नहीं अपना थी। काम तो फिर करके। उसके बाद ना बाहर और मैंने यहाँ ये पे वाला मम्मी पेंट झाड़ू करवा लगा दिया। रही है, मैं ब्लॉग शूट कर थोड़ा रही थी बहुत थोड़ा साफ कर रहे थोड़ा, हैं क्योंकि कल लेकिन है ना नवरात्र भी फिर है। भी ना और इस कमरे का भी मतलब फाइनल हो क्या गया था है, कि मैं अंदर एडिट वाले में नहीं भी कर पा हो रही गया थी। है तो ये और मैंने गैलरी में भी हो गया है। बाहर की साइड ये वाला कलर किचन लिया है, में भी हो गया, बस क्योंकि यहाँ थोड़ा थोड़ा सा सा ना काम यहाँ पे बाकी है उजाला अभी। उजाला सा रहेगा। और जब हम यहाँ फुल फाइनल हो जाएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, और आप देख सकते हैं इतना सारा कूड़ा करकट निकल रहा था, क्योंकि सोने तक की कहीं जगह नहीं थी। और अभी मैं ना ऊपर वाले कमरे का भी सामान थोड़ा सा बाहर निकाल दिया था मैंने, तो ना तो ऊपर ही जगह थी ना नीचे ही जगह थी, तो इस वजह से थोड़ी साफ़ सफाई तो करनी पड़ती सोने के लिए। और बस यहाँ पे सो गाइस दोनों कमरे फाइनल हो गए हैं, किचन भी, हाँ किचन में भी पेंट हो गया, आंगन में भी पेंट हो गया। उसके बाद आती है हमारे बर्तन धोने की बारी। सो गाइस है, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और आज है ना इस कमरे का पेंट होगा, तो आज इस वाले कमरे को खाली करना है। तो इस कमरे को खाली करने के बाद, हाँ हाँ ही नीचे रख दो ना। तो इस कमरे को खाली करने के बाद ना फिर उसके बाद मैं नहा धो के करूँगी पूजा, कलश स्थापना करूँगी। अभी तो खैर ऐसे ही करूँगी अब, क्योंकि थोड़ा सा पूरा घर फैला पड़ा है, चाहे वो नीचे हो ऊपर हो, सारा घर फैला पड़ा है। धीरे धीरे काम को करूँगी। और रात को मैंने किचन के सारे बर्तन धो दिए थे, मतलब सारे ही बर्तन क्लीन कर दिए थे। बस ये है कि अभी किचन में ना थोड़ा सा पेंट और होगा, और वो पेंट होने के बाद ना फिर उसके बाद मैं किचन में सारे बर्तन लगा दूँगी, तो किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि किचन का सारा सामान फैला पड़ा है, अंदर वाले कमरे में कोई चीज़ स्थायी तरीके से नहीं रखी हुई है। और यहाँ पे जो स्लिप थी ना वो मैंने तोड़वा दी है, क्योंकि ये मंदिर सा बना हुआ था ना, उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक स्लिप मैंने रहने दी है और ये वाली स्लिप मैंने तोड़वा दी है। तो चलिए अभी हम फटाफट से सारा सामान रख लेते हैं बाहर, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है काम को करने में। उसके बाद ये थोड़ा सा सोफ़े वोफ़े भी बाहर निकालने हैं। तो जब घर में पेंट होता है ना हालत ख़राब हो जाती है। आज 7वां दिन है, तो 6-7 दिन से लगे पड़े हैं और आज तो फास्ट भी हैगा। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। आज मुझे 2-3 काम तो ज़रूर करने हैं। अगर आज शाम को, वैसे आज शाम तक इस कमरे में पेंट हो नहीं पाएगा, और अगर हो गया तो आज शाम को मुझे सारे सब चीज़ें पोंछ पाँच के कमरे में भी लगानी है। और आज मुझे किचन भी पूरा सेट करना है। किचन का सामान मैंने सारा कल धो तो दिया था, लेकिन इसलिए मैंने धो दिया था, मैंने कहा वो किचन में काम कर लेंगे ना, उसके बाद दोपहर में जब मैं खाली रहूँगी ना तो सारा किचन का जो सामान है वो सेट कर दूँगी। कल परी का पेपर भी है, परी भी कितनी हेल्प करवा है, परी भी मेरी बहुत हेल्प करवा रही है, बहुत। और मम्मी तो दुकान पे ही है, मैंने आप लोगों को बताया था नवरात्रि है तो दुकान पे सामान वगैरह लगता है। तो चलिए हम थोड़ा सा सामान सट्टा उठा लेते हैं। सो गाइज़ मैंने यहाँ पे बहुत कम वीडियो शूट की हैं, तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने निकाला ऊपर वाले कमरे का सामान। कुछ सामान मैं बाहर छत पे निकाल के रख दूँगी, जैसे ये सोफ़े की गद्दियाँ हैं, बेड का गद्दा वद्दा है, तो ये थोड़ा सा धूप भी लग जाएगी। और ये थोड़ा बहुत सामान हमने यहाँ का भी निकाल के रखा है। तो मतलब हालत ख़राब हो रही है। शौर्य मम्मी के साथ दुकान पे चला गया था और सारी चीज़ें मतलब करना ना, पता है मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अभी बीच में एक दिन मुझे थोड़ा सा बुखार सा भी आ गया था, तो मैंने दवाई खाई, दवाई खाने के बाद फिर काम किया। सब लोग देखो अपना अपना काम कर रहे हैं। और जो लोग मेरे लिए बोलते हैं ना कि मेरे को सिर्फ डांस करना आता है, मुझे मटकना आता है, तो घर के काम भी मैं ही करती हूँ, नौकर चाकर नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। और घर के काम तो देखो जब घर पे मैं रहती हूँ तो मैं ही करती हूँ। और कुछ लोगों का होता है ना उठा के बस मुंह वो कहते हैं ना मांस की जीभ होती है, उठा के सिर्फ मार देते हैं। तो मेरे घर वो लोग काम करने नहीं आते, बोलने में और कहने में बहुत फ़र्क होता है। मैं घर के काम के साथ साथ और भी काम करती हूँ जब टाइम मिलता है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे सारा सामान निकाल दिया मैंने। परी मेरी अभी हेल्प करवा रही है। और इसके बाद अभी नवरात्रि की पूजा करनी है। फिर परी ने नहा धो के ना कलश की भी तैयारी कर ली थी। तो अभी पता है कुछ सामान नीचे का ऊपर आया, अब वो सामान नीचे जाएगा। और ये सामान सारा बाहर निकाल के रखो। वैसे कुछ सामान मैं नीचे ले जाती, लेकिन नीचे ले जाओ फिर ऊपर लेके आओ, मतलब बहुत बुरा हाल हो जाता है। पेंट करवाने में ना हालत ख़राब हो जाती है।
तो ये मेरे कुछ यूट्यूब के पार्सल्स वगैरह थे जो कि मैं इनको बाहर निकाल के रख रही हूँ, बाद में फिर ये इनको मैं अच्छे से जमाऊंगी। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हैप्पी नवरात्रि आप सभी को।